नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है सही क्या है और गलत क्या है। कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि दूसरे को मदद करना सही है। ठीक है, दूसरे को मदद करना सही है, लेकिन किस संदर्भ में मदद, आप किस संदर्भ में कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। किसी को कैदी बना के उसी में भरण पोषण कर रहे हो किसी कैदी को कि भाई अब कैदी ही बने रहो, वो सही है। या आप कैदी को मुक्त कर रहे हो, मुक्ति का मार्ग बता रहे हो। दोनों मदद है, लेकिन एक क्या है, एक आपको कैदी बनाए कैसे रखा जाए, उसके लिए सरवाइव करने के लिए आपको सब कुछ दिया जा रहा है, मदद किया जा रहा है मेटेरियलिस्टिक थिंग से, कि आप उसी में फंसे रहो। तो वो भी एक तरह से मदद है, लेकिन क्या वो सही है? या ये सही है कि आप कौन सा मार्ग उसे बताते हो कि वो मुक्त हो जाए, वो कैदपन जो है, उसका जो बॉन्डेज है, उससे मुक्त हो जाए। वो सही है। कौन सा सही है? कैदी को आप मेटेरियलिस्टिक थिंग कुछ दे रहे हो, उसमें कैद में रहने के लिए, तो वो क्या पेन किलर है। वो कुछ देर के लिए उसको संतुष्टि मिलती है, लेकिन फिर से वो गायब हो जाता है। और जो संतुष्टि दे रहा है, जो सोच रहा है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, वो क्या संतुष्ट हो जाता है? उसे लगता है कि मैं बहुत मदद कर रहा हूं, मैं बहुत ही लोगों का मदद कर रहा हूं, तो मैं सही काम कर रहा हूं। तो क्या वो संतुष्ट हो जाता है? वो भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भी क्या है, टेम्परेरी है, वो भी कैद में ही है। तो असल में सही गलत हम लोग समझते ही नहीं कि सही गलत क्या है। एक अंधा दूसरे अंधे का मदद नहीं कर सकता है। जो जान नहीं रहा है रास्ता, वो दूसरे को क्या रास्ता बताएगा सही और गलत का। तो जो नहीं जान रहा है वो क्या है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी ही मतलब, जब अज्ञानी है, जो जान नहीं रहा है, तो दूसरे का क्या मदद करेगा। और ज्ञानी और अज्ञानी इन द सेंस भौतिक ज्ञानी नहीं, जो आत्मज्ञानी है, जो पूर्ण ज्ञान जिसको है, वो आत्मज्ञानी है। और जिसको आत्मज्ञान नहीं है, वो तो खुद अंधा है। उसे खुद मालूम नहीं है कि संतुष्टि, आनंद, परम शांति को कैसे प्राप्त करें। किसी दूसरे को मदद करके पाया जाता है, लेकिन किस तरह से मदद करके? आप किस तरह से मदद करना चाह रहे हो? आप खुद कैदी हो, दूसरे को भी कैद में रखना चाह रहे हो। वो मोह है, वो प्यार नहीं है, वो मदद नहीं है, वो बंधन। आप भी खुद बंधन में हो, दूसरे को भी बंधन में रख रहे हो। वो सही नहीं है। तो सही और गलत का जो डिसीजन लेता है, जो सही गलत जो निकलता है बात सही, वो कहां से आता है? वो सत्य से आता है। जो सत्य तक पहुंचा दे, जो परम शांति तक पहुंचा दे, जो परम आनंद तक पहुंचा दे, वही मार्ग क्या है? सही है। और जो बंधन में रख दे, जो बंधन में ही फंसा के रख दे, उसे क्या कहते हैं? वो गलत मार्ग है। चाहे कितना भी सुंदर बंधन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हथकड़ी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा चैन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा जेल क्यों ना हो, वो क्या हो? वो क्या है? बंधन है। तो बंधन में आप कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना कर दो, वो पेन किलर का काम करेगा। कुछ देर रहेगा, रिलीफ मिलेगा आपको पेन से, फिर से वो जो मजा है वो सजा में चेंज हो जाएगा। तो मुक्ति का द्वार नहीं है, उसी में फंसा के रखेगा वो। तो सही गलत का जो बात निकल के आता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? सत्य से है। सत्य क्या है? परमानंद है, परमात्मा है। और जो परमात्मा तक पहुंच चुका है, जो आत्मज्ञान हो चुका है जिसे, वही सही और गलत बता सकता है। वही उस
मुक्ति तक लोगों को ले जा सकता है, लोगों को मार्गदर्शन दे सकता है, वही सही और गलत बता सकता है कि ये सही है, ये गलत है, दूसरा नहीं बता सकता है। जिसकी आंख खुली है वही दूसरे जो जिसका आंख बंद है, जो अंधा है, उसको सही मार्ग तक लेके जा सकता है। जिसकी आंख बंद है, जो अंधा है, वो किसी दूसरे को मदद नहीं कर सकता है, वो किसी दूसरे अंधे का मदद नहीं कर सकता है। तो सही गलत यहीं पे वो जो भी कर रहा है उसका भाव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, मदद करना। लेकिन मदद उस वहां तक पहुंचा ही नहीं है कि वो दूसरे का मदद कर सकता है, वैसा पहुंचा ही नहीं है। वो खुद मदद चाहता है अपना पहले। जब तक आप खुद मदद चाहते हो, जब तक आप खुद सहारा चाहते हो, तब तक आप किसी दूसरे का मदद नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद दलदल में हो, तब तक आप दूसरे को भी दलदल में ही रखोगे, क्योंकि आप खुद खोज रहे हो दलदल से निकलने का मार्ग। अगर 10 लोग दलदल में हैं तो वो 10 लोग एक दूसरे का मदद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कुछ कर लें, वो दलदल में धंसते जाएंगे। वो सोचेंगे कि भाई चलो एक दूसरे का मदद करते हैं, नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि सब में क्या है, सब आदमी क्या चाह रहा है, दलदल से निकलना। और वही भाव से पहले तो उनका स्वार्थ मन ही रहेगा हमेशा कि मैं दलदल से निकल जाऊं पहले, और उसके कारण ही वो दूसरे को मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो चूंकि वो 10 लोग दलदल में हैं, तो वो कितना भी कुछ कर लें वो फंसे रहेंगे। कुछ देर के लिए लगेगा कि मैं निकल गया, लेकिन वो फंसे रहेंगे। जब तक कोई दूसरा जो दलदल से निकला हुआ है ना आ जाए और उसे उसकी मदद करे, तब तक वो सब लोग क्या है, फंसे रहेंगे। चाहे कितना भी मदद अपने एक दूसरे को कर ले, वो तो वो सारा चीज क्या है, जितना मदद कर रहे हैं एक दूसरे का, वो क्या है, स्वार्थ मन से कर रहे हैं। कहीं हर जगह हर उसके पीछे क्या है, वो अपना मदद चाहते हैं कि मुझे संतुष्टि मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए। तो वो भाव से कर रहे हैं, मतलब वो खुद डिपेंडेंट हैं। और जब तक वो खुद डिपेंडेंट हैं, मतलब खुद दलदल में है, उनका अभी तक बेस नहीं है। और जब तक बेस नहीं है, तब तक वो दूसरे का मदद नहीं कर सकते हैं, वो चाह के भी मदद नहीं कर सकते। तो क्योंकि उनकी चाह जो है कहां से निकली है, उनकी खुद का अपना चाह सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले वहीं से निकली है कि उसमें मेरा भला हो जाए, मैं उसका भला करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। और वो क्या रहेगा, मेटेरियलिस्टिक थिंग ही रहेगा, बॉन्डेज ही रहेगा, उसको भी बॉन्डेज में ही रखना वो चाहेंगे। जो संसार के दुख सुख से पार नहीं हुआ है, जो परमात्मा तक जिसकी चेतना नहीं पहुंची है, वो दूसरे को मदद नहीं कर सकता, चाह के भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी हर चाह में स्वार्थ छिपा हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना जो मुक्ति है, पहले अपनी मुक्ति के बारे में सोचें, समझें। और जब अपना जो एक बेस मिल गया, तब आप दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। तब आप सही में निष्काम कर्म कर सकते हैं, सेल्फलेस कर्म कर सकते हैं, दूसरों के लिए सही मार्ग दे सकते हैं, धर्म का मार्ग बता सकते हैं। जब तक आप खुद जागे नहीं हैं, आप दूसरे को कैसे जगा सकते हैं? सोचिए कि 10 लोग गए पिकनिक पे, 10 दोस्त, और अगर 10 के 10 अगर शराब में धुर्त हो गया, शराब पी के एकदम बेहोश हो गया, तो मदद करने वाला कौन रहेगा? इसलिए आप देखते होगे कि जितने भी शराबी हैं, एक को रखेंगे
कि जो नहीं पीता है, ताकि वो जब सब लोग बेहोश हो जाए, पी लें, तो वो मदद करे। तो इसीलिए संत, ऋषि, महापुरुष जो मार्ग बताते हैं, जो गुरु जो मार्ग बताते हैं, वही रास्ता सही है, क्योंकि वो रास्ता क्या है? धर्म का मार्ग है। धर्म ही सही है और अधर्म क्या है? गलत है। धर्म क्या है? जो मुक्ति, जो सीमाहीन, जो आनंद, परम शांति तक लेके जाए, वही क्या है? सही है, वही धर्म है। और जो उससे जुड़ गया है, जो धर्म से जुड़ गया है, जो गुरु से जुड़ गया है, वही दूसरे का भी मदद कर सकता है। जब आपको कोई आधार मिल जाए, तभी आप दूसरे को भी आधार बता सकते हो। लेकिन जब तक आपको आधार नहीं मिला है, जब तक आपको बेस नहीं मिला है, तब तक आप दूसरे को कैसे मदद कर सकते हो? जैसे 10 लोग दलदल में हैं, तो कोई एक अगर बाहर है, बाहर कोई एक है और 10 लोग अंदर हैं दलदल में, तो जो बाहर है वो क्या? रस्सी फेंका, तो उस एक को रस्सी हाथ में लगी, तो दूसरे को भी देगा, तभी वो सब लोग क्या है? दलदल से बाहर निकल पाएंगे। तो वही है कि पहले खुद को गुरु से जोड़ना होगा। गुरु मतलब क्या? ज्ञानी। और ज्ञानी क्या है? वही धर्म का मार्ग बताएंगे। धर्म क्या है? धर्म कोई ये नहीं, रिचुअल्स नहीं है। धर्म का असली जो अर्थ है वो क्या है? मुक्ति तक जो लेके जाए, वो मार्ग, वही धर्म है। तो गुरु ही बता सकते हो। तो गुरु को पकड़ना, जब तक जिंदगी में गुरु नहीं, तब तक जिंदगी शुरू नहीं। आप भटक ही रहे हो, आप भटकते रह जाओगे। आप ये सोचोगे कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं लोगों के लिए, बहुत ही संतुष्टि, लेकिन वो क्षणभंगुर है। वो कुछ देर टिकता है पेन किलर की तरह, फिर से पेन वो चालू हो जाता है। मोटिवेशन आप कितना भी देखते हो, वो मोटिवेशन क्या है? बाहरी मोटिवेशन है। वो फिर कुछ देर के बाद फेड हो जाता है, कपूर की तरह। वो टिकता नहीं है। और बार बार आप मोटिवेशन देखना चाहते हो। वो एक लत है। और जो मोटिवेशन जो देते भी हैं, वो क्या है? यही करते हैं। वो भी खुद फंसे हुए हैं, वो भी खुद बंधन मुक्त नहीं है। वो खुद रिलीफ होते हैं, कुछ देर के लिए देते हैं मोटिवेशन लोगों को, तो अच्छा लगता है उन्हें। फिर से उनको क्या है? पेन किलर की तरह उनको भी क्या है? फिर से वो दुख सुख के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मेन जो सही और गलत है, वो गुरु ही है। गुरु ही आपको सही मार्ग बता सकते हैं, जो बंधन से मुक्त होने का रास्ता है। जो जागा हुआ है, वही सोए हुए को जगा सकता है। जो दीपक जला हुआ है, वही सैकड़ों दीपक को जला सकता है। तो लाइट का होना बहुत जरूरी है। अंधकार में चाहे कितना भी आदमी हो जाए, लेकिन अंधकार है अगर, तो वो रास्ता भटक जाएंगे। एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को भगा सकता है। तो बुद्ध पुरुष का होना बहुत जरूरी है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। बुद्ध पुरुष के लिए नहीं, जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, जो लोग परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है। अंधे को आप कह दो कि आप अंधे हो, तो उसको बहुत खराब लगेगा। अज्ञानी को आप अज्ञानी कह दो तो बहुत खराब लगेगा। लेकिन बात तो सही है, अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी ज्ञान में चेंज हो सकता है, ज्ञानी बन सकता है। उसका मार्ग है कि ज्ञानी को पकड़ो। एक लोहा, साधारण लोहा चुंबक बन सकता है, तो पहले एक्सेप्ट तो करो कि हाँ भाई मैं लोहा हूं। पहले ही आप बोलोगे कि मैं चुंबक हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चुंबक बनने के लिए क्या होगा? प्रक्रिया क्या है? चुंबक के साथ लगो, चुंबक के पास रहो, चुंबक का अनुसरण करो,
तो आप भी क्या हो, चुंबक बन जाओ। जलना है दीपक की तरह तो क्या करना होगा, दिए के पास जाओ। तो यही है, जितना भी ज्ञान दिए गीता में भगवान श्री कृष्ण, स्नेह मात्र दिए, इसलिए क्योंकि अर्जुन का जो विश्वास था श्री कृष्ण में वो अटूट था। वो नारायणी सेना नहीं चुन के वो उनको चुना, निहत्थे उनको चुना। कहीं ना कहीं उनको उसको ज्ञात था कि कृष्ण जो है ब्रह्म है, ज्ञानी पुरुष है, और फिर वही गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं उसे। तो आपको सही और गलत का मार्ग कोई दूसरा नहीं बता सकता है, और आप खुद भी नहीं पता कर सकते हो, क्योंकि आप खुद अंधे हो। अज्ञानता दूर करना है तो क्या करना होगा, किसी ज्ञानी के पास जाना होगा। अंधकार दूर करना होगा तो क्या करना होगा, प्रकाश को लाना होगा। यही प्रक्रिया है गुरु और शिष्य का, गुरु और साधक का, परंपरा है। कोई भी ज्ञानी ऐसे नहीं होता है। विवेकानंद भी ऐसे ही ज्ञानी नहीं हो गए थे। तो विवेकानंद भी स्कॉलर थे, बहुत ही पंडित थे, लेकिन ज्ञानी नहीं थे। फिर वो अपना अहंकार को छोड़ के गुरु के शरणागत हुए, समर्पण हुए, तब जाके उन्हें ज्ञान मिला। इसमें कोई बुराई नहीं है, ज्ञान किसी को ऐसे नहीं मिलता है। रामकृष्ण भी अचानक से ज्ञान नहीं हुआ उन्हें, उनके भी गुरु थे तोतापुरी, संत तोतापुरी। तो ये परंपरा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम नहीं जानते कोई रास्ता और हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, हम कितना भी कर्म कर रहे हैं, हम संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो क्या करना होता है। जिस तरह से आप दवाई खा रहे हो और आपको उसका असर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, खाते रहोगे क्या? नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओगे, पूछोगे कि क्यों नहीं हो रहा है। उसी तरह जब आपको लग रहा है कि ये सही मार्ग है और करते जा रहे हो सही मार्ग, और वो फल नहीं मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, असर नहीं हो रहा, संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओगे। और गुरु क्या है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हर एक आदमी गुरु के पास जाता है, हर एक का गुरु होता है। यहां तक कि जिसे आप भगवान राम कहते हैं, जो भगवान राम है, वो भी एक समय पे बहुत ही व्याकुल हो गए थे, विचलित हो गए थे। शुरू में किशोरावस्था में जब वो देश भ्रमण पे गए, तो उन्हें भी बहुत ही बुद्ध की तरफ क्या हो गया था, संसार में वो बहुत देख लिए थे, बहुत दुख है, तो बहुत ही निराशाजनक उनका जो है स्थिति हो गया था। बहुत सारे प्रश्न उठने लगे थे उनके मन में। वहां आके ऋषि वशिष्ठ गुरु के रूप में मिले, और वहां से क्या हुआ, योग वशिष्ठ जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, श्री राम को मिला। और वहां जाके उसके बाद वो ज्ञानी हुए, और उसके बाद जो भी चला है उनका जो जीवनी है, उसके बाद वो मुक्त होने के बाद हुआ है। तो बिना मुक्त हुए आप दूसरे को भी मुक्त नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद अहंकार में हो, आप दूसरे को, उस परमात्मा जो कि अहंकारहीन है, जो अहंकार रहित है, जो सीमाहीन है, जो परमानंद है, उस तक नहीं न पहुंच सकते हो, न पहुंचा सकते हो, जब तक आप खुद अंधकार में हो। इसलिए बिना संशय के शरणागत होना ही पड़ेगा, तभी आप सही रास्ते पे जा सकते हो। कृष्ण भी बोलते हैं कि सब धर्म के भेद को भुला के जो मैं बोल रहा हूं अर्जुन, वो समझो, मानो, तुम मोक्ष तक पहुंचोगे। तो ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं
कि अंधे को कितना भी तर्क दे दो वो समझेंगे नहीं ऐसे, इसीलिए उनको लास्ट में ऑथोरिटी लेके बोलना पड़ा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, समझो और चलो मेरे मार्ग पे जो मैं बता रहा हूं। एक कहानी है कि दो मित्र थे। दो मित्र बहुत ही ठंडे जगह पे रहते थे, कुटिया में। तो क्या हुआ, एक मित्र गया सुबह सुबह काम से और दूसरा मित्र जो है लेट से उठा, जो अंधा था। तो वो क्या किया, वो बगल में देखा कि लाठी है, उसको उठा लिया और देखा लाठी तो बहुत ही नरम है, बहुत ही मुलायम है, ऐसा लाठी तो कभी नहीं देखा था। तो वो लाठी को लेके चलने लगा। तब तक वो दूसरा दोस्त जो था उसका वो आया। वो क्या देखा कि वो लाठी जो है, वो सांप जो है, सांप ठंड के मारे क्या हो गया है, वो अकड़ गया है और वो बर्फ की तरह क्या हो गया है, बहुत ही लाठी की तरह सॉलिड हो गया है और उसी को पकड़ के वो चल रहा है। तो वो बोलता है कि इसको हटाओ, छोड़ो, फेंको। लेकिन वो बोलता है कि अच्छा तुमको लालच हो गया है कि मैं जैसे ही फेंकूंगा इसे तुम उठा लोगे, कितना नरम मुझे मिला है, ऐसा लाठी तो आज तक कभी नहीं मिला मुझे, इतना मुलायम लाठी है। तुमको ईर्ष्या हो रही है, जैसी मैं फेंकूं तुम उठा लो। तो एक क्या रेफरेंस, क्या एक अंधा है जिसको मालूम नहीं है, और एक जो आंख वाला है वो बता रहा है कि इसको जल्दी से फेंको, ये पॉइजन है। जैसी गर्मी होगी, जैसे तुम्हारे हाथ तुम पकड़े हुए हो, जैसी गर्मी ट्रांसफर होगा उसे, वो अपना रूप बदल देगा। ठिठुरना उसका जो है, ठिठुरा हुआ जो है, वो सॉलिड बन के जो लाठी बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, सहज में आ जाएगा और तुम्हें काट लेगा। लेकिन उसे तो क्या लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, मुझसे ईर्ष्या करता है, मुझसे जलता है। इसीलिए वहां पे ऑथोरिटी लेके बोलते हैं कि तुम सब छोड़ के, जो भी तुम सोच रहे हो अर्जुन, ये सब छोड़ के जो हम बोल रहे हो समझो, मानो, वो तुमको मोक्ष तक लेके जाएगा। जैसा मैं बोल रहा हूं करो, वही धर्म है। जो गुरु बोलते हैं वही धर्म है। और गुरु मतलब क्या, भौतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु, जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो खुद को जानता है। जो खुद को जानता है वही खुद में खुदा को देख सकता है और दूसरे को भी खुद में खुदा को दिखा सकता है। और वही क्या है, वही रास्ता जो है, जो खुद में खुदा को देखने का रास्ता ही क्या है, धर्म है। वही सेल्फ रियलाइजेशन है, वही एनलाइटनमेंट है। तो यही है, गुरु के पास जाने में कोई शर्म नहीं। बड़े से बड़े लोग गुरु के पास ही गए हैं। विवेकानंद हुए, श्री राम हुए, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं। और फिर वो क्या है, उनके पास जाके वो भी मैग्नेट बन जाते हैं, वो भी गुरु बन जाते हैं। भगवान के पास कोई जाता है तो दूसरा भी भगवान बन जाता है, उसे गुलाम नहीं बनाते हो। जो गुरु गुलाम बनाए वो गुरु नहीं हो सकता है, वो खुद गुलाम है, वो खुद बंधन में है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो मुक्त पुरुष है, वो दूसरे को ही मुक्त करता है, वो रास्ता बताता है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको अपने लिए कुछ नहीं कंप्लीट होना है, कुछ नहीं पकड़ लेना, कुछ उसको चाहिए नहीं। वो दूसरे को मदद कर सकता है, दूसरे को बता सकता है। बाकी जो दूसरा मानता है तो उसका भलाई, नहीं मानता तो उसको प्रॉब्लम होगा, उसको घाटा होगा। वो तो रास्ता बताए, अर्जुन को भी बताए रास्ता, उसके बाद बोले कि ठीक है तुमको जैसा करना फिर करो, मैं तो रास्ता बता दिया तुम्हें। तब वो जाके वो समझा और सही कर्म किया और फिर वो क्या है, मोक्ष तक पहुंच गया। तो मोक्ष क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट। जब तक वो नहीं मिला तब तक मुक्ति नहीं मिला। और मुक्ति क्या है, परमानंद, परम शांति। जब तक मुक्ति नहीं तब तक क्या, पेन किलर है कि जितना ही मोटिवेशन आप देख लो। खुशी जब तक बाहर है, आनंद जब तक बाहर आप खोज रहे हो तब तक क्या है, वो पेन किलर है। वो मजा जो है सजा में चेंज हो जाएगा। जब तक मोटिवेशन बाहर है तब तक क्या है, आप गलत रास्ते में हो, बंधन में हो। मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन विद इन होना चाहिए, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं।
तो उस पूर्णता तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो कौन बताता है? वो गुरु बताता है। वही सही बताता है, वही सही और गलत का आपको भेद बता सकता है। नहीं तो जो सोए हुए हैं वो जागा हुआ जो अवस्था है उसको नहीं बता सकते। जो अंधा है, अंधकार में है, वो प्रकाश में क्या दिखता है, क्या होता है, उसका वो नहीं बता सकते। तो यही है सही और गलत का मार्ग क्या है, यही है। मदद करना है, लेकिन किस तरह से मदद करना है? बंधन में डालने वाला मदद कर रहे हो या बंधन से मुक्त करने वाला मदद कर रहे हो? अगर बंधन में ही रख के पालन पोषण कर रहे हो तो मोह है, वो क्या है? प्रेम नहीं है, वो गलत है। और जो बंधन से मुक्त करने वाला जो प्रेम है, जो कार्य है, वही क्या है? धर्म है। और वो धर्म आप कब कर सकते हो? जब आप खुद गुरु से मिल गए हो, गुरु के मार्ग पे चल रहे हो, तभी आप दूसरे का सही रास्ता बता सकते हो। जैसे बताया ना आपको कि जो दलदल में है वो दूसरे को दलदल से नहीं निकाल सकता जब तक कि उसे कोई दूसरा, कोई जो बाहर निकला हुआ है उसे एक रस्सी नहीं दे दे, तब तक वो दूसरे का मदद नहीं कर सकता है। तो बाहर जो है वो गुरु है, और जो धर्म पे चल रहा है क्या है? वो गुरु के साथ है, वही दूसरे को भी सही मार्ग बता सकता है, सही मार्ग पे लेके जा सकता है। तो ये चीज, ये भाव अगर आ रहा है कि हम दूसरे का कैसे मदद करें, ये कहां से आ रहा है? अगर ये यहां से आ रहा है कि पहले उससे मेरी भी मदद हो जाएगी, तब तक आपको गुरु की जरूरत है। धर्म तभी होगा। और जब ये आ गया कि मैं तो बाहर निकल चुका हूं, मैं पूर्णता जब आपको मिल जाएगी, जब आप पूर्ण हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे, फिर क्या होगा? आप उस लेवल से, आप मतलब दलदल से निकल चुके हो, आप दूसरे को धर्म बताओगे, रास्ता बताओगे, आप खुद गुरु बन गए। फिर तो गुरु कोई ऐसे नहीं बनता है, दलदल से कोई ऐसी बाहर नहीं निकलता है। जब तक गुरु को नहीं पकड़ा है कोई आदमी, तब तक वो बाहर दलदल से नहीं निकला है। गुरु को पकड़ के ही दलदल से बाहर निकला जा सकता है, और दूसरे को भी फिर निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जा सकता है, दूसरे की मदद की जा सकती है। दलदल में रह के दूसरे की मदद नहीं की जा सकती है। तो सही गलत यही है। सही गलत जो ज्ञानी है, जो गुरु है, वही बता सकते हैं। और जो ज्ञानी नहीं है, जो बॉडी और माइंड के लेवल पे ही बात जहां हो रहा है, वो अभी सही गलत नहीं जानता है। जब तक उस आत्मन, ब्रह्मन, उसको रेफरेंस में लेके नहीं अगर कोई बात कर रहा है, तब तक वो आपको वहां तक नहीं पहुंचा रहा है, उस परमात्मा तक मार्ग नहीं बता रहा है। परमात्मा कुछ और नहीं, परम आनंद है। वो आत्मा का वही स्टेट है। जहां पे परम शांति, वो परमानेंट है, वो इटर्नल है, वो क्षणभंगुर नहीं है। बाकी सारा चीज जो संसारी भोग विलास है वो क्षणभंगुर है। कुछ देर के लिए आपको प्लेजर देगा, फिर आपको पेन बन जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का जो प्राप्ति है वो परमानंद है, शाश्वत है। तो यही है सही और गलत। गुरु जो बताते हैं, जो ज्ञानी जो बताते हैं, वही सही है, क्योंकि वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। कुछ भी आपको लगे तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।